किसान भी यहीं पर है, जवान भी यहीं पे है। जी जी, दोनों आमने सामने लगा रखे हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं गाज़ियाबाद यूपी बॉर्डर पर और काफ़ी किसान भारी तादाद में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे इस आंदोलन में आए हुए हैं और ये वही किसान हैं जो अब इतनी मेहनत से हम तक अपनी खेती बाड़ी कर कर फसल पहुंचाते हैं। इनकी एक यही मांग है कि काले कानून जो हैं इनको रद्द कर दिया जाए और सरकार से कई दिनों से बातचीत होने के बावजूद अब तक कोई हल नहीं निकल पाया है। ये देखो 1 साल हो गया रेल बंद करे हुए हैं। रेल का ऐलान चलाई इनके बाप की रेल। रेल तो कोविड की वजह से बंद है। कुछ नहीं है, वो तो ये सब चालबाजी है, ये चालबाजी है। कोरोना वायरस फैल जाएगा इस वजह से रेल मंत्री ने रेल को बंद करा दिया गया है। ये तो सब बहाने हैं इनके, कुछ नहीं है। कोई कोरोना नहीं है, कहीं हम पड़े हैं यहाँ दिल्ली में। हमें आपका क्या नाम है? जनपद अमरोहा से आए हैं, धनौरा तहसील पड़ता है, वहाँ से सब लोग वहीं से हैं और लगभग 28 तारीख को हम यहाँ आ गए थे। आज 8 दिन हो गए। सभी का एक ही एजेंडा है कि जो अन्नदाता है, जिसको खेत में होना चाहिए था, जो गेहूं का टाइम चल रहा है, गेहूं बोने का, गन्ना डलने का, वो यहाँ पड़ा हुआ है। अपने लिए नहीं, अपना ही पेट नहीं भरता अन्नदाता, सबका ही भरता है। जो पृथ्वी पर रहता है उसका नहीं, जो जीव जंतु हैं उनका भी पेट भरता है। लेकिन सरकार इस बारे में सोच ही नहीं रही। जय जवान जय किसान, जय जवान जय होता था। जय जवान जय किसान का नारा सिर्फ जवानों के लिए और किसानों के लिए है। सरकार को उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। सरकार तो अपने सुख सुविधा में अपना जीवन बढ़िया बीत रही है। तो देखो, लड़ाई तो लड़ रहे हैं, हम तो ज़मीन पर लड़ रहे हैं, लेकिन ज़मीन पे सरकार आना नहीं चाहती। वो अपने कैबिन में बैठ के हमसे। विज्ञान भवन में 3 दिन से मीटिंगें भी हो चुकी हैं, कई दफ़ा अभी तक उसका कोई हल नहीं निकल के आ पाया है। मीटिंग का हल निकलेगा कैसे जब तक वहाँ पे कोई सरकार का नुमाइंदा होगा ही नहीं जो खेती के बारे में जानता हो, खेती होती कैसे है, खेती का दर्द क्या होता है, तो उन्हें दर्द का पता कैसे चलेगा। ऐसे लोग वहाँ पे मीटिंग में बिठाए थे। पीयूष गोयल जी हैं, वो रेलवे से हैं, वाणिज्य मंत्री बिठा रखे हैं, और जी नरेंद्र सिंह तोमर हैं, वो अपने कृषि मंत्री हैं। लेकिन खेती की भावना को उन्हें समझना तो पड़ेगा। तोमर जी तो हर तरीके से किसानों के हक में बात करने के लिए तैयार है। नहीं, हक की बात होती क्या है? हक की यही बात है कि हम कह रहे हैं कि हम तीनों कानून ये बिल्कुल ठीक है। नहीं, ज़मीन पे काम किसान करता है, दिक्कत किसान को है। ये कोरोना महामारी के चलते इन्होंने ये कानून पारित किया, इतनी आवश्यकता तो थी नहीं। इससे पहले जो कानून है सुप्रीम कोर्ट ने बना रखे हैं किसान हित में, जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, अगर उन कानूनों को ये सरकार तत्काल प्रभाव से लागू करा दे तो किसान को यहाँ सड़क पर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है, कम से कम 6 साल हो गए उसे आदेश को आए हो कि 14 दिन के अंदर किसान को उसका पेमेंट मिलना चाहिए। अगर ये पेमेंट नहीं मिलता तो मिलों को इसका वो देना चाहिए, ब्याज देना चाहिए। एक दिन अगर हमारी इंस्टॉलमेंट रह जाए, हमारा बिजली का बिल जमा ना होए, और हमारा क्रेडिट कार्ड रिन्यूअल ना होए, तो उस पर इतनी पेनल्टी पड़ती है, किसान कभी उससे उबर नहीं पाता। लेकिन मिलों पर लगभग 9 लाख करोड़ रुपया किसानों का रहता है, एक 1.5 साल तक। एक दिन का कई अरब रुपए का इनका ब्याज आता है। इन्होंने सब इन्वेस्ट अपनी प्रॉपर्टियों में, किसी ने बाहर विदेशों में कर रखा है सब। तो ये बहुत बड़ा एजेंडा है, इसे समझना पड़ेगा। सरकारें थी, उनसे तंग आके नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी थी, द्वारा भी बनाई थी, लेकिन हमारी भावनाएं आए थे, हम सड़कों पर बैठे हैं। सरकार कोई उस दिल्ली में बैठने के लिए थोड़ी होती है। पहले सरकारें होती थी, पहले नेता होते थे, वो किसानों के बीच में आके बैठते थे, किसानों के दुख दर्द समझते थे। क्षेत्र में जाते थे, वोट लेने के बाद कोई भी सांसद प्रचार के बाद कभी नहीं जाता अपने क्षेत्र में। तो अब तो बिल्कुल ही डिजिटल तौर पे ये सब कुछ करना जा रहे हैं, डिजिटल तौर पे अपना वोटिंग करवाते हैं, डिजिटल प्रचार भी उसी से होता है इनका। लेकिन ज़मीन पे हम तो भी ज़मीन पे काम करते हैं, अभी रात को भी यहाँ पड़े हैं, खुले आसमान में पड़े हैं, और खेतों पे भी खुले आसमान में रहते हैं। सही बात ना जी, हम तो बैठे अड़े हुए, हम तो 3 अध्यादेश जो लागू करे उन्होंने, काले कानून ये वापस कर में। चौथा जो है पराली वाला, इसको भी हम वापस कराएंगे। जो पराली सरकार मानने को तैयार नहीं है। मानेगी कैसे ना, तो इन्हीं का तो बाप भी मानेगा। अब हम अपना सब कुछ साथ लेके आए हैं, जब तक कानून ये रद्द नहीं होएंगे तो यहाँ से वापस नहीं जाएंगे।
हैं बिजनौर से, और ये 3 दिन से 4 दिन से यहीं पर मौजूद हैं और इस काले कानून के ख़िलाफ़ यहाँ पर ये डटे हुए हैं। और इनकी यही डिमांड है कि जब तक ये कानून वापस नहीं लिए जाएंगे ये यहाँ से नहीं जाएंगे। मरना मंजूर है, जाना मंजूर नहीं। खेती है आपकी? जी। क्या खेती है आपकी? मुंजी है, गन्ना है। अच्छा, उसका दाम आपको सही नहीं मिल पा रहा? नहीं मिल रहा, पिछले साल तक का पेमेंट ना मिला अभी। सरकार ने पिछले साल का पेमेंट तक अभी तक नहीं किया है और उसके बावजूद इन्होंने बगैर किसी की मांग के ये काले कानून इन लोगों पर थोप दिए हैं। कुछ ना हो रहा है, हम तो चाह रहे हैं इन तीनों कानूनों को वापस ले ले सरकार। आपने सुना कि हाँ, जितने भी किसान भाई हैं हमारे, इन्होंने सबने कह दिया है कि जब तक ये काला कानून वापस नहीं लिया जाएगा लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। और इन्होंने बताया कि सरकार को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक तरफ किसान सामने खड़ा है, सामने जवान खड़ा है, जय किसान जय जवान के नारे जो लगाए जाते हैं, और लेकिन आज ज़मीनी स्तर पर उन दोनों को आमने सामने सरकार ने कर दिया है। तो हम सरकार से अपील करते हैं कि इनकी बात पर गौर करें और ये जो जिस काम की जिस वजह से ये लोग यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर मौजूद हैं और जिस कानून के लिए यहाँ पर ये लड़ रहे हैं, इसमें इनको कामयाबी मिले।